मैं सशक्त महिला हूं, शिक्षित महिला हूं, अपने अधिकारों को जानती हूं, लड़ना जानती हूं, लेकिन उन महिलाओं का क्या, उन बच्चियों का क्या जो सशक्त नहीं है, जो अपने लिए लड़ नहीं पा रही हैं, जिनको दिन दहाड़े घर से उठाया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। उन गरीब दलित बहुजन की बेटियों के लिए कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा? जी सबों को प्रणाम, जो भी हमारे इस लाइव में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देखिए, आज एक सोशल मीडिया पे एक आशुतोष कुमार के व्यक्ति के द्वारा एक अभद्र टिप्पणी मेरे ऊपर, मेरे नाम के साथ सारिका कुमारी पासवान, मेरे नाम के साथ, और बड़ी ही आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक दलित बेटी, एक दलित बहन, एक दलित माँ, एक दलित समाज की महिलाओं के प्रति जो इनकी सोच है, जो घृणित मानसिकता, वो उजागर करते हुए उसने लिखा कि साड़ी साया खोल करके वो मुझे सड़कों पे नंगा घुमाएगा। इतना ही नहीं, बात यहीं तक नहीं थमी। उसके बाद मुझे अनगिनत हजारों कॉल मुझे आए, लाइफ थ्रेटनिंग देते हुए, मुझे गाली देते हुए और मेरा अपमान करते हुए, और मुझे बार बार कहा जा रहा था कि आप माफी मांगिए, अन्यथा आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे। मैं पूरे हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ मैं खड़ी रही अपनी बातों पे, क्योंकि मैं जानती हूं ये 1990 से पहले का दशक नहीं है, 1990 के बाद का दशक है। ये देश, ये समाज और हम वो है ना जो हमने भीम की रोटी खाई है। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पे चलने वाले हैं। हम, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक लालू प्रसाद यादव जी के दिए हुए मजबूत अधिकार और उनके शब्दों के सहारे हम खड़े हैं आज, और ऐसी गीदड़ धमकी वाले लोगों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये कह रहे थे कि साड़ी साया खोल के सड़कों पे घुमाएंगे। ये तो हुआ है पहले भी दलित महिलाओं को साड़ी साया खोल करके ऐसी घृणित सोच और ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोगों ने ये काम किया। कोई पहली बार नहीं हुई है ये, इस तरह की बात जो हुई है पहले भी हुई है। लेकिन ये दिखा रहा है, ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, ये जातिवादी, धर्म, स्त्री विरोधी मानसिकता को, जो कि सदियों से चली आ रही है दलितों और महिलाओं के प्रति, ये वो दर्शा रहा है। ये दिखा रहे हैं कि कैसे इनके अंदर घृणा भरी हुई है हमारे प्रति। इस घृणा में ना सिर्फ एक जाति बोल रही है, बल्कि वो इतिहास भी है जो औरतों को सिर्फ एक शरीर मानता रहा है, और उन्हें जब मौका मिलता है ऐसे ही ये लोगों का अपमान, हम महिलाओं का अपमान, हम दलितों का अपमान ये करते आए हैं। लेकिन आशुतोष जी, आप ये सोच रहे थे अगर कि आपके फोन कॉल से, आपकी गीदड़ धमकियों से सारिका पासवान अगर डर जाएगी, तो आप भूल रहे हैं। मैंने कहा ना, 1990 का जमाना लद गया। जिस हम देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, ये शिक्षित समाज है, ये अपने अधिकारों को जानता है, अपनी स्वतंत्रता को जानता है, हम अपनी मर्यादा को भी जानते हैं, और आपके जैसे लोगों को हम जवाब भी देना जानते हैं। आपकी भाषा में ही अगर हम देना शुरू कर दें तो समझिए आप कहां जगह पाइएगा। आपने बहुजन की बेटियों का अपमान किया है, आपने दलित बेटी का अपमान किया है, और आप कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने पुनः एक पोस्ट किया है जिसमें ये लिख रहे हैं कि किसी के द्वारा ये पोस्ट किया गया है। मजाक बना लिया है आपने, और आप सोचते हैं कि आपकी इन बातों पे मैं यकीन करूंगी और मैं आपको माफी दे दूंगी, आपके कहे गए शब्दों को मैं भूल जाऊंगी जो आपने लिखा है, जो सोशल मीडिया पे फ्लॉट कर रहा है। आप सोचते हैं कि आपको इतनी आसानी से माफी मिल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपकी भाषा ये दर्शा रही है आपकी मानसिकता, आपकी सोच, जो सदियों से, जो हम दलितों ने, हम महिलाओं ने झेला है। और सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार में डंके की चोट पे सोशल मीडिया पे आकर के एक दलित बेटी को साड़ी साया खोल करके नंगा घुमाने की धमकी एक टुच्चा सा व्यक्ति देता है, और हमारी प्रशासन चुप बैठी हुई है।
चुप कैसे नहीं बैठेगी? अभी कुछ दिन पहले तो एक बच्ची का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रतिदिन बच्चियों का बलात्कार और हत्या हो रहा है बिहार में, लेकिन हमारे मुखिया, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी नाक के नीचे काम कर रही प्रशासन जो है ना, वो सुध नहीं लेती है। और यही कारण है कि आज ऐसे गुंडे और मवालियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो लाइव में आकर के धमकियां देते हैं। मैं तो एक बहुत सशक्त महिला हूं, मैं सशक्त महिला हूं, शिक्षित महिला हूं, अपने अधिकारों को जानती हूं, लड़ना जानती हूं, लेकिन उन महिलाओं का क्या, उन बच्चियों का क्या जो सशक्त नहीं है, जो अपने लिए लड़ नहीं पा रही हैं, जिनको दिन दहाड़े घर से उठाया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। उन गरीब दलित बहुजन की बेटियों के लिए कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं शर्म के साथ कहना चाहती हूं कि मैं ऐसे प्रदेश में, हम ऐसे हमारे मुखिया हैं जिनके नाक के नीचे बहुजन और दलित की बेटियों को, बहनों को खुलेआम ऐसी धमकियां मिलती हैं और प्रशासन और सत्ता जो है वो चुप बैठी हुई है। ये बात सिर्फ मुझ पर नहीं है, ये हर उस महिला, हर उस दलित बहुजन महिला पे सवाल बनता है। ये जो खुल करके जीना चाहती है, जो स्वतंत्र माहौल में जीना चाहती है, वो बेटी, वो बहन, वो मां, लेकिन ऐसे लुच्चे, ऐसे टुच्चों की वजह से भय में है, डर में है। जो भाषा है उसे पुनः मैं कहूंगी कि एक बार लोग देखें और पढ़ें कि किस तरीके का भाषा का इस्तेमाल उसने एक दलित बेटी के लिए किया है। मेरे लिए नहीं सिर्फ है, वो संपूर्ण बहुजन की बेटियों के लिए है, वो दलित की बेटियों के लिए है। जो लोग कहते हैं कि साड़ी साया खोल करके नंगा घुमाएंगे, उन्हें सुन लेना चाहिए। ये कोई पहली बार तो नहीं है, दलित महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा कोई अपवाद भी नहीं है, ये परंपरा रही है इनकी। और इस सोच की जड़ें जो है ना, वो बहुत गहरी हैं। दलित, अगर कोई भी दलित औरत अगर अपनी जुबान खोलेगी तो उसे उसके शरीर को तोड़ देना है उसे। यही कारण है कि आज भी देश में हर दिन एक दलित, 10-15 दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनका तिरस्कार हो रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन मैं कतई इस पे चुप नहीं होना। आशुतोष, आपको माफी मेरे तरफ से नहीं मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। आपने जो बोला है, जो आपने लिखा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी, खुले आपको चेतावनी देती हूं कि जिस मर्यादा को आपने तार किया है, जिस लिमिटेशंस को आपने पार किया है, समझ लीजिए, अगर हमारा समाज उस दायरे को तोड़ देगा तो आपके लिए कहां जगह बचेगा। साथ ही साथ मैं अपने तमाम भाइयों का, जिन्होंने मुझे इतना समर्थन दिया, वो हर समाज के लोग थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक समाज के लोग थे, बल्कि हर समाज के लोगों ने मेरे साथ खड़े रहे। वो इस पल में उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे समर्थन दिया, मुझे हिम्मत दी। इसके लिए मेरे तमाम समर्थकों को, मेरे साथ खड़े हुए लोगों को धन्यवाद तहे दिल से। बाकी की कार्रवाई कल होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मैं इसे माफ नहीं कर सकती हूं। ये सवाल सिर्फ अगर मेरा होता तो शायद मैं माफ भी कर दी होती, लेकिन ये सवाल बहुजन की हर एक बेटी, दलित की हर एक बेटी के साथ जुड़ा हुआ है। ये सवाल उस मानसिकता का है, उन मनुवादी सोच वाले लोगों का है, उस मनुस्मृति को, कानून को मानने वाले लोगों का है, जो महिलाओं को एक तिरस्कार का एक वस्तु समझते हैं। इसलिए कतई मैं आपको माफ नहीं करूंगी। धन्यवाद।